हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में आपके 3 पेपर हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर पूरी फिजिक्स में आपके 3 पेपर हैं। तीनों पेपर्स अलग अलग हैं। पहला पेपर आपका है फिजिक्स के अंदर 3 पेपर आते हैं आपके। फर्स्ट पेपर है आपका मैकेनिक्स, सेकंड पेपर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड पेपर है आपका ऑप्टिक्स। फिजिक्स के अंदर ये 3 पेपर पढ़ने हैं आपको। फर्स्ट पेपर पढ़ना है मैकेनिक्स, सेकंड पेपर पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्ड पेपर पढ़ना है आपको ऑप्टिक्स। ये तीनों पेपर पढ़े जाएंगे। तीनों के एग्जाम जो अलग अलग होते हैं इन पेपर्स के। फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स है, ये आपका 33 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकंड पेपर है, ये भी आपका 33 मार्क्स का है। और थर्ड पेपर है आपका ऑप्टिक्स, ये आपका 34 मार्क्स का है। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। 3 पेपर होंगे फिजिक्स में। फर्स्ट पेपर है आपका मैकेनिक्स का, सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और थर्ड पेपर ऑप्टिक्स का। तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन 33 मार्क्स और लास्ट ऑप्टिक्स वाला पेपर 34 मार्क्स का होता है। और ऐसे मिला के ये टोटल 100 नंबर के एग्जाम रहता है फिजिक्स का। ठीक है। और हर पेपर के अंदर आपकी 4 यूनिट होंगी। फर्स्ट इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। चारों यूनिट टोटल मिला के फिजिक्स में कितनी हो गई? 12। आपको टोटल फिजिक्स में 12 यूनिट पढ़नी है और हर पेपर के अंदर 4 यूनिट पढ़नी है। चारों यूनिट में से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। मैं जो पढ़ाऊंगी आपको वो पहला पेपर पढ़ाऊंगी मैकेनिक्स। स्टार्ट जो करूंगी मैं, फर्स्ट पेपर स्टार्ट करूंगी मैकेनिक्स का पेपर। अब यही वाला पेपर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैकेनिक्स पेपर के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा और कहाँ से आएगा और कितने मार्क्स का पेपर है ये और कौन कौन सी यूनिट है, किस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं, ये मैं मैकेनिक्स का डिफाइन कर रही हूँ टोटल सिलेबस। और स्टार्ट में मैकेनिक्स पेपर कर रही हूँ, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 बाद में। मैकेनिक्स वाला पेपर देखते हैं। देखिए पेपर है मैकेनिक्स फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का। अब इसका सिलेबस बताती हूँ, मैकेनिक्स का सिलेबस क्या क्या है, कितने कितने चैप्टर्स हैं। मैकेनिक्स के अंदर टोटल यूनिट्स है 4। टोटल यूनिट कितनी है मैकेनिक्स में? 4। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स सेकंड पेपर है, उसमें भी 4। ऑप्टिक्स थर्ड पेपर है, उसमें भी 4। और तीनों के पेपर अलग अलग होते हैं फिजिक्स के, एक साथ पेपर नहीं होता है। पहले आपका मैकेनिक्स का होगा, देन ईएम का होगा और देन फिर आपका ऑप्टिक्स का होगा। मैं जो पढ़ाऊंगी वो पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ मैकेनिक्स। उसके अंदर 4 यूनिट हैं और 4 यूनिट कैसे डिफाइन है वो बताती हूँ मैं आपको। पेपर स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर, इसके अंदर 4 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट, सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट के बारे में बता रही हूँ। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या आपका सिलेबस में है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है इसका यूनिट फर्स्ट, मैकेनिक्स पेपर पढ़ा रही हूँ। मैकेनिक्स में 4 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका फिजिकल लॉ, एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ये आपका फर्स्ट पेपर है, चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट के अंदर फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर चैप्टर सेकंड है, यूनिट फर्स्ट के अंदर ही है 3 चैप्टर। चैप्टर सेकंड का नेम है आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटिव रोटेशनल मोशन। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटिव रोटेटिंग frame of reference and rotating frame of reference and relative rotational motion. Relative rotational motion, ये चैप्टर सेकंड है। और थर्ड चैप्टर है आपका यूनिट फर्स्ट के अंदर, थर्ड चैप्टर। अभी केवल यूनिट फर्स्ट की बात हो रही है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 3 चैप्टर हैं आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर। आपको ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं, तब आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगी। ऐसी आपको 4 यूनिट पढ़नी है मैकेनिक्स की। टोटल यूनिट कितनी पढ़नी है आपको इसमें? 4। और फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको चैप्टर जो है वो पढ़ने हैं 3 चैप्टर। पहला चैप्टर है फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड चैप्टर है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटिव रोटेशनल मोशन, थर्ड है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 3 चैप्टर आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जो जो मैं चैप्टर्स के नाम लिखवा रही हूँ, जो जो यूनिट बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको सारी यूनिट के बारे में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। कौन सी यूनिट में कौन सा चैप्टर है वो आपको मैं बता रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उन्हें रखते जाइए और नोट करते जाइए। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाली है आगे। जब मैं सिलेबस स्टार्ट करूँगी आपको चैप्टर पढ़ाना, तब आपको पता चलेगा हाँ ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है। और क्वेश्चन जो मिलता है वो मिलते हैं आपको यूनिट वाइज। आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसा नहीं इस चैप्टर में से मिलेगा क्वेश्चन, आपको यूनिट वाइज मिलेगा। यूनिट फर्स्ट के अंदर से क्वेश्चन मिलेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। यूनिट फर्स्ट के जो चैप्टर्स लिखवाए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए उनके। अब यूनिट सेकंड के बारे में बता रही हूं मैं। यूनिट सेकंड में आपका चैप्टर नंबर जो आ रहा है वो चैप्टर है आपका फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर है आपका 1 2 3 इसके अंदर है, फर्स्ट के अंदर। 4 चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। फिफ्थ चैप्टर जो है वो आपका यूनिट सेकंड के अंदर है। क्या है चैप्टर का नाम वो देखिए। फिफ्थ चैप्टर का नेम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। ये आपका चैप्टर फिफ्थ है यूनिट सेकंड के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर 6, वो भी यूनिट सेकंड में। चैप्टर 6 का नेम है आपका डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। डायनामिक्स ऑफ
रिजिड बॉडीज। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दो चैप्टर आपके यूनिट सेकंड में। यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर थे, यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट के अंदर 3 चैप्टर आपने पढ़े, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 4 सिलेबस में से हट गया है। चैप्टर यूनिट सेकंड के अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। यूनिट 5 सेकंड बता दी, अब बता रही हूँ यूनिट थर्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। यूनिट थर्ड पे पहुंचते हैं। यूनिट थर्ड चैप्टर जो है वो आपका है इलास्टिसिटी, और ये चैप्टर नंबर जो है वो है आपका 10। एकदम लास्ट चैप्टर जो है बुक का वो यूनिट थर्ड है। इस बुक का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 10, वो है आपका यूनिट थर्ड, और इस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। ये चैप्टर आपका 10 है। और सबसे अच्छी बात, यूनिट थर्ड के अंदर एक ही चैप्टर है और चैप्टर ही नहीं है। यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर थे, यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर थे, यूनिट थर्ड में केवल एक ही चैप्टर है, वो भी चैप्टर है इलास्टिसिटी। आप लोग का नया बैच है, एकदम फर्स्ट ईयर वाला बैच है, न्यू बैच। और इलास्टिसिटी चैप्टर अभी सब लोग पास आउट करके आए हो 12th क्लास, उसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सब लोग ने सुना होगा। यही आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ये यूनिट थर्ड है और सबसे इजी यूनिट है मैकेनिक्स की, यूनिट थर्ड, क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर आता है, वो भी ऐसा चैप्टर है जो आप लोग 12th में पास आउट करके आए हो, वो वाला पढ़ के आए हो, इसलिए वाला इजी रहती है वाली यूनिट आप लोग के लिए, फर्स्ट ईयर वाले बैच के लिए। ये 3 है, ठीक है। अब डालिए यूनिट फोर्थ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूनिट थर्ड का भी। अब डालिए यूनिट फोर्थ, लास्ट यूनिट। यूनिट फोर्थ में आपके पहला चैप्टर नंबर है अपना यूनिट फोर्थ का, चैप्टर नंबर 8। 2 चैप्टर है इसमें, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 7 भी सिलेबस में से हट चुका है, इसलिए मैंने चैप्टर 7 भी नहीं लिखा है कहीं पर। 1 2 3 आपके चैप्टर नंबर 1 2 3 आपकी यूनिट फर्स्ट थी, और फिर 4 हट गया है सिलेबस में से, 5 6 आपकी यूनिट सेकंड है, 7 हट गया है आपका, 8 और 9 यूनिट फोर्थ है, और 10th यूनिट थी वो यूनिट थर्ड है। बस 10 चैप्टर है मैकेनिक्स के अंदर। चैप्टर नंबर 8 जो आपका यूनिट फोर्थ का चैप्टर है, ये पहला चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है डैम्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये चैप्टर 8 है आपका, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये किसके अंदर है आपका, यूनिट फोर्थ के अंदर है। चैप्टर 9, 2 चैप्टर है इसमें, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नेम है आपका ड्राइवन हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आपके 2 चैप्टर हैं जो आपके यूनिट फोर्थ में है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए, मैंने सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया आपका मैकेनिक्स का, कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। 4 यूनिट पढ़नी है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको चैप्टर पढ़ने हैं 3, 1, 2, 3। यूनिट सेकंड के अंदर आपको पढ़ना है 5 और 6। यूनिट थर्ड में चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है और यूनिट फोर्थ में आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है। और पेपर के अंदर जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो पेपर बनते हैं वो यूनिट वाइज बनते हैं। यूनिट फर्स्ट आती है जिनमें से 3 चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन मिलता है, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं वो आपको करने होते हैं। तो ऐसे ही सेकंड में से, थर्ड में से और फोर्थ में से किसी भी चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन यूनिट वाइज आता है चैप्टर, मतलब हर यूनिट में से पेपर बनता है। अब मैं जो स्टार्ट करूंगी वो स्टार्ट करूंगी मैं पहले फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे यूनिट चैप्टर फर्स्ट। कौन सा है चैप्टर फर्स्ट? वही चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है फिजिक्स की। से यस और नो। मैं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मतलब पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से, मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। 2 बच्चे हैं क्लास में अभी, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। क्या हुआ? ये सिलेबस के बारे में जो मैंने बताया वो समझ में आ गया? कैसे कैसे सिलेबस है, कैसे कैसे क्या पढ़ना है? हाँ, थोड़ा मतलब रिस्पॉन्स देना आप लोग। ओके, आपको आपकी फर्स्ट क्लास है फिजिक्स की या हो चुकी है एक आध क्लास फिजिक्स की? पहले ये बताइए मुझे। फर्स्ट क्लास है या फर्स्ट क्लास है? ओके, मतलब पहले आपने फिजिक्स और किसी सब्जेक्ट की हुई, केमिस्ट्री, मैथ, कि अभी फर्स्ट क्लास पहली क्लास ही चल रही है? किसी और सब्जेक्ट की क्लास होके चुकी है तुम्हारी, नहीं हुई अभी? बताइए। अच्छा, मैथ की हो गई है। फिजिक्स की फर्स्ट क्लास चल रही है और मैथ की हो चुकी है एक बार। ओके, क्लास में केवल 2 ही बच्चे कैसे आए, बाकी बच्चे? अच्छा ये बताइए, सिलेबस जो मैंने बताया वो समझ में आ गया? अच्छा, फिजिक्स की भी हुई है? कौन सा पेपर पढ़ा था? कौन सा पेपर पढ़ा फिजिक्स में? मैंने 3 पेपर के नाम बताए थे अभी, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तीनों में से थर्ड पेपर पढ़ा ऑप्टिक्स वाला? ऑप्टिक्स वाला पढ़ चुके हो तुम लोग? पेपर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्लास हो चुकी है एक बार। अच्छा, और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पेपर फर्स्ट है, मैकेनिक्स। थर्ड पेपर नहीं पढ़ा है अभी तुम लोगों ने, ऑप्टिक्स। ओके, चलिए फिर मैंने जो सिलेबस डिस्कस किया है मैकेनिक्स का, ये क्लियर है? मैकेनिक्स का सिलेबस क्लियर है? कैसे कैसे क्या क्या आपको चैप्टर पढ़ने हैं ये सब क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, पेपर पैटर्न। अच्छा, पेपर फर्स्ट क्लास है। हाँ, अरे ये बताओ मुझे पहले कि पेपर कैसे आता है, डिस्कस करना है या फिर बाद में डिस्कस करें इसके बारे में? मैं चैप्टर स्टार्ट करूं आप लोग का? चलो एक बार मैं एग्जाम पेपर डिस्कस करती हूँ कैसे आता है पेपर, इसके बारे में और सुन लो, फिर मजा आएगा अच्छा पढ़ने में। अच्छा स्टार्ट करें, चलो फिर कोई बात नहीं, पेपर डिस्कस बाद में करेंगे कैसे आते हैं एग्जाम। पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट जो करूंगी मैं आपका फर्स्ट चैप्टर से ही करूंगी। यूनिट फर्स्ट पहले करेंगे, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सीरियल वाइज चलेंगे। और जैसा आपका फर्स्ट पेपर के अंदर दे रखा है, फर्स्ट पेपर के अंदर चैप्टर 1 है, वही चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ।
स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर 1। क्या है? फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्टार्ट करने जा रही हूँ फर्स्ट चैप्टर। चलो, सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो ये वर्ड के बारे में जानना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? स्टार्ट भी पहला टॉपिक आपका यहीं से स्टार्ट है चैप्टर का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? अच्छा, आप लोगों ने मैथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड। ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, किसमें बनाते हो? दो लेते हो एक्स और वाई, उसमें ग्राफ प्लॉट करते हो, यही करते हो, वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो जरा ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ये 3 एक्सिस होती हैं, 3 एक्सिस है, जिसे ये तो बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट, ये ऑरिजिन पॉइंट कहलाता है, जिसका दूसरा नाम होता है रेफरेंस पॉइंट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, या इसे बोला जाता है ऑरिजिन पॉइंट। और ये सब लोगों को पता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये जेड एक्सिस होती है। इतना तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब मैं बता रही हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इसे फ्रेम बोलते हैं, जो ये बना हुआ है, ये जो बना हुआ है आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे बोला जाता है फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस मतलब ये रहा, इसके रेफरेंस में ये फ्रेम है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स में किस तरीके से आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करेंगे, सुनिए। ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल लिया मैंने, जिस पार्टिकल का नाम दिया पी। अब मैंने बोला इस पार्टिकल का मुझे हिस्ट्री बताइए कि एक पार्टिकल किस जगह बैठा है, कैसा है, ये मुझे इसकी पूरा फिजिकल क्वांटिटीज बताइए इस पार्टिकल के बारे में। ये कितनी दूर है, कौन से स्पॉट पर बैठा हुआ है, क्या क्या क्वालिटीज है इसके अंदर, इस पूरे डिस्क्रिप्शन के बारे में मुझे इस पार्टिकल के बारे में जानना है। जब आपको पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करनी होती है कि वो किस जगह पर बैठा हुआ है, तब हमें लेके चलना पड़ता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करता है, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने बोला इस पार्टिकल की पोजीशन बताइए, आपने क्या करा, पार्टिकल लिया, लेने के बाद उसके पास ले गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ले गई मैं, ये पार्टिकल यहाँ बैठा है, मैं इसके पास ले गई ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ले जाने के बाद मैंने क्या करा, इस फ्रेम के ओरिजिन पॉइंट से इस पार्टिकल की डिस्टेंस नाप ली। ये डिस्टेंस जो आएगी वो से बोल दिया आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इस पार्टिकल की पोजीशन मैंने नाप ली, इस पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है कहाँ पर बैठा है ये, तो इसके पास ले गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसके ओरिजिन पॉइंट से इसकी डिस्टेंस नाप ली। 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, जितनी भी डिस्टेंस आई वो इस पार्टिकल की क्या है, पोजीशन। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें जो फ्रेम चाहिए उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। किसी पार्टिकल की पोजीशन की डिफाइन करने के लिए, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। अब सुनिए जरा, एक एग्जांपल देती हूँ। आप सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, आप एक पार्टिकल की तरह हैं। आप घर के, कोई बेड पे बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई चेयर पे बैठ के पढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं आप। अब मैंने बोला आप जहाँ बैठे हैं अपने घर पे,
उधर आपकी पोजीशन क्या है। आप पोजीशन कैसे निकालेंगे कि आप कितनी दूर बैठे हैं, और कहाँ से निकालेंगे पोजीशन अपनी। तो आप क्या लेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ये रेफरेंस फ्रेम। आपके घर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, ऐसी कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके घर में जिससे आप अपनी पोजीशन को बता सकते हैं। मैंने पूछा आप बताइए कौन सी पोजीशन पे बैठे हैं घर पे, तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि आप घर पे किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, कितनी डिस्टेंस बैठे हैं। तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, और आपके घर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपकी वॉल, दीवारें फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि दीवार की भी 3 एक्सिस होती हैं। एक्स, रिजॉइन करिए आप लोग।